लोगों से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग आए थे। तो पहले जाओ। ए पप्पू चल बॉल डाल। अगर टप्पू से यहाँ नहीं खेल रही है तो कोई नहीं खेलेगा। ये टप्पू तुम लोग को यहाँ खेलना है तो एक मैच हो जाए। जो ये मैच जीतेगा वही इस ग्राउंड पर खेलेगा। नहीं क्यों? अरे पहले थोड़ा कुछ खा तो लेते। मम्मी और खाना दोनों वेट करते होंगे ना। आने से पहले ही डर गए। पप्पू टप्पू चैलेंज हार जीत सोचकर नहीं लगाता। और टप्पू मम्मी को वेट भी नहीं करवाता। हम लोग यहाँ पर आधे घंटे में वापस मिलेंगे। ठीक है। हाँ, और तुम लोग भी खाना खाकर आ जाओ। वरना बोलोगे भूखे पेट हार गए। चलो फ्रेंड्स। मम्मी मम्मी दादाजी मम्मी मम्मी जल्दी खाना दो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा खाना परोसा हुआ ही है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। टप्पू बेटे जरा आराम से खा, क्या जल्दी है? मम्मी मुझे आधे घंटे में गांधी मैदान पहुंचना है। मैंने मैच की चैलेंज लगाई है। अरे वाह टप्पू, टप्पू जीत के आना। दादाजी टप्पू जीतने के लिए खेलता है और टप्पू ही जीतेगा। हाँ टप्पू बेटा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए, लेकिन जीत का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ओके। टप्पू बेटे जरा धीरे से खा, आस्ते आस्ते। टप्पू दिक्कत जरा धीरे से खा, गले में अटक जाएगा। टप्पू खाना खा रहा है कि निकल रहा है? खाओ खाओ। धीरे खा धीरे खा। बाबूजी सुंदर वीरा भी बचपन में सेम टू सेम ऐसा ही था। वर्ल्ड के बच्चों की मैच होती थी ना तो हमेशा फटाफट खा के भाग जाता था और कभी कभी तो बिना खाए चला जाता था। फिर माँ उसके लिए मैदान में खाना लेकर जाती थी। मम्मी कल से तुम भी मेरे लिए मैदान में ही खाना लेके आना। ठीक है बेटा, लेकिन माँ सुंदर वीरा के लिए करेले की सब्जी और चपाती लेकर ही जाती थी। मैं भी तुम्हारे लिए मैदान में करेले की सब्जी और चपाती लेकर ही आऊंगी। नहीं मैं इधर आके खा लूंगा। शांति शांति से बेटा, थोड़ी सब्जी ले। अरे लेना बेटा। अरे टप्पू, अरे अरे टप्पू, अरे बेटा। बाय बाय बाय। अरे आराम से। चल टप्पू जल्दी। हाँ सब पेट्रोल ले लिया ना? हाँ ले रहा चल। रुको बच्चों, रुको बाहर चलो भागो, चलो बाहर, चलो यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। जाने दो ना अंकल, जाने दो ना। अंकल प्लीज अंकल जाने दो ना अंकल। अरे भागो यहाँ से, चलो निकलो, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे अंकल ये गेट क्यों बंद है? अरे टप्पू ये लोग कह रहे कि हम यहाँ पे नहीं खेल सकते। अरे क्यों अंकल? हम लोग यहाँ पर रोज खेलते थे, मैदान सबका है अंकल। चलो फ्रेंड्स चलो। रुको, अब यह खेलने का मैदान नहीं है, ये लोखंडी बिल्डर की प्रॉपर्टी है। हाँ, अभी यहाँ तुम खेल नहीं सकते, चलो भागो यहाँ से। अरे पर अंकल थोड़ी देर पहले तो हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे। अंकल हम लोग यहीं खेलेंगे। मैदान सबका है। हम लोग यहाँ पर रोज खेलते थे। है क्या नहीं? ये बोर्ड देखा ना? अब ये यहाँ के मालिक है, समझे? अरे टिंकू आज तो तुम लोग हारने से बच गए। हम हारने वालों में से नहीं है। अच्छा अंकल सिर्फ थोड़ी देर गेट खोले ना, इनको तो आज हरा कर ही छोड़ेंगे। टप्पू मैं सबके लिए अकेला ही काफी हूँ, तू क्या प्लीज एक बार एक ही मैच। हाँ अंकल प्लीज। प्लीज एक बार। ये बच्चों चलो बहुत हो गया तुम्हारा, भागो यहाँ से, निकलो। और आज के बाद यहाँ कभी आना मत, और आज से यहाँ पर खेलना बंद, समझे कि नहीं? चलो निकलो ऐसे, चलो भागो यहाँ से, चलो निकलो, चलो भागो यहाँ से, चलो निकल जाओ, आने का नहीं है, चलो दोबारा आना मत, भागो यहाँ से, चलो।
आज तो इन लोग की मैच थी, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? टप्पू, ए टप्पू, क्या हुआ? बच्चों, अरे बच्चों क्या हुआ बेटा? गोली, पिंकू, प्रथम। कमाल है, अचानक बच्चों को क्या हो गया? जाके देखता हूँ। अरे बच्चों क्या हुआ? टप्पू, क्या हुआ बेटा? दादाजी, हमारी मैच कैंसिल हो गई। ले, इतनी सी बात। अरे तो इसमें इतना उदास थोड़ी होते हैं। मैच आज की जगह कल खेल लेना। नहीं दादाजी, हम गांधी मैदान में मैच कभी नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गांधी मैदान किसी बिल्डर ने खरीद लिया है। ऐसे थोड़ी होता है बच्चों। अरे गांधी मैदान को ऐसे थोड़ी खरीद सकता है बे, वो तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे ये भाई ये डिब्बे जरा शांति रख, शांति रख। चिंता मत करो बच्चों, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। हाँ? चाचा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दुनिया हिलाना। नहीं नहीं, पहले पता करते ना कि क्या बात है, फिर देखते हैं। ठीक है ठीक है, चल हाँ, चल। आते हैं बच्चों, आते चल हैं। चल। ओ भाई साहब, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे यहाँ मैदान में रोज खेलने आते हैं, उनको मना क्यों किया? बच्चों को बच्चा समझ के दादागिरी करते हो? मैं मुझसे बात करो, बोलो। साहब आप पढ़े लिखे हो? नहीं, क्या लगता है आपको? पत्रकार हूँ, पत्रकार। तो साहब ये बोर्ड पढ़िए। क्या लिखा है? अरे चाचा जी, ये मैदान तो किसी लोखंडे बिल्डर ने खरीद लिया है। कब? ये नहीं लिखा है। देखिए भाई साहब, हमारे बच्चे यहाँ पे रोज खेलने आते हैं और मैं भी यहाँ आता हूँ कभी कभी। ये बोर्ड किसी ने गलती से यहाँ लगा दिया होगा। भाई साहब, अभी के अभी ये बोर्ड यहाँ से निकालिए। देखिए साहब, आज से ये प्रॉपर्टी लोखंडे बिल्डर्स के नाम पर है और जो कुछ भी हुआ है कायदे से हुआ है। कायदा समझते हैं ना आप? समझता हूँ, सब समझता हूँ। कायदा नहीं, फायदा है। फायदा लोखंडे बिल्डर का इसमें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मैदान बच्चों के खेलने का है। तो अचानक ये प्रॉपर्टी बिल्डर की कैसे हो गई? देखिए साहब, हम तो यहाँ नौकरी करते, हमें कुछ नहीं पता। पता लगा लूंगा, मैं सब पता लगा लूंगा। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा, दुनिया हिला दूंगा। भाई ये तू जरा हिलना बंद कर। हाँ, इधर इधर। तू जीवन में कोई काम शांति से कर ही नहीं सकता। अरे इन बेचारों पे चिल्ला के क्या फायदा? सबसे पहले जाके ये पता लगा कि ये लोखंडे बिल्डर ने ये जमीन कैसे ली और क्यों ली। हाँ हाँ हाँ, अभी जाता हूँ सरकारी ऑफिस में और पता लगाता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बराबर है बापूजी, बच्चे मैदान में नहीं खेलेंगे तो और कहाँ खेलेंगे? हाँ तो अरे वो तूफान एक्सप्रेस को मैंने कब से सरकारी ऑफिस में भेजा है, पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। आ गया। लो, आ गए। बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, दया भाभी रहने दीजिए। चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। पोपट अंकल, क्या हुआ? हाँ अरे क्या बताऊं चाचा जी, ये रिक्शा वाले भी ना कमाल है। पाउडर गली आने के लिए कोई तैयार ही नहीं। 4 रिक्शा वालों ने मना कर दिया, फिर एक के साथ झगड़ा करके मैं रिक्शा में बैठा। अरे भाई सरकारी ऑफिस में क्या हुआ वो बोलना। हाँ। हाँ, अरे उनके बारे में भी क्या बताऊं, उन्होंने भी परेशान करके रख दिया। जब मैं वहां पहुंचा, त्रिवेदी साहब। हाँ जी कहिए। मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। अच्छा, कोई नई पाइपलाइन का उद्घाटन होगा ना तो हम आपको बुला लेंगे। आपका कार्ड अगर कुछ है तो यहाँ पे रख के जाइए। कमाल है भाई, अब बिना बैठ के चौके छक्के मार रहे हैं। मैं ये जानने आया हूँ कि गांधी मैदान जो बच्चों के खेलने का मैदान है, वहाँ पर मॉल बनाने की परमिशन आपने कैसे दे दी? मैंने नहीं दी। तो किसने दी? मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अभी वो जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अरे भाई तो किसके पास होगी? हाँ, एक काम करो, वो जो मैडम है ना उनके पास होगी, उनको पूछो। थैंक यू।
चौबे जी, मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मुझे ये जानना है कि गांधी मैदान पर मॉल बनाने की परमिशन किसने दी? अच्छा, क्या अच्छा? मैं कब से आप लोग मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे हो? मेरे साथ खो खो खेल रहे हैं? मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ, दुनिया हिला दूंगा। आपका हो गया। आप बाजू की टेबल पे जाइए, वहाँ पे त्रिपाठी जी हैं। कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। अरे भाई साहब, वहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, तो बाद में आइए ना। कितना बाद में? शाम को आऊँ? 3 दिन बाद। इतना बाद में? अरे भाई, ये मैटर बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी के अभी जानकारी चाहिए। तो बोरीवली स्टेशन चले जाओ ना। त्रिपाठी साहब बोरीवली स्टेशन पर है? नहीं, बोरीवली से आपको कोल्हापुर के लिए ट्रेन मिलेगी। तो लेकिन मैं कोल्हापुर क्यों जाऊँ? अब त्रिपाठी साहब अपने काम के लिए 3 दिन कोल्हापुर गए हैं। तो ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कब से यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं मुझे? अब आप मेरे पास पहले आते तो आपका काम बन जाता ना। ये सरकारी ऑफिस कभी नहीं सुधरेगा। ये रखो, इसी अखबार में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल छापूंगा। दिमाग खराब हो गया, इतना गुस्सा आया कि क्या बता। मतलब कुछ पता नहीं चला? नहीं, मतलब पता चला। अरे तो जो पता चला वो बता ना भाई। बता रहा हूँ। मैं वहां से जब निकल रहा था ना, तो एक प्यून मिला मुझे। साहब, आपको गांधी मैदान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना? हाँ, तुम बताओगे? ये लोखंडे बिल्डर है ना, इसने झोल झाड़ करके जमीन के कागजात बनवा लिए हैं। अच्छा, अब सुना है ये बहुत बड़ा मॉल बनवाने वाला है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सलाम। मेरी माँ हमेशा कहती है, खेलते हुए बच्चों के हाथ से कभी खिलौना नहीं लेते। और ये बिडलर भाई ने तो पूरा का पूरा मैदान छीन लिया। उसको जरा भी दुख नहीं हुआ। अरे बहू, ऐसे लोग मगरमच्छ की चमड़ी के बने होते हैं, वो ये सब कुछ नहीं सोचते। चल पोपट, ये लोखंडे कहाँ रहता है बता, उससे मिलकर बात करते हैं। नहीं, चाचा जी वो बहुत बड़ा बिल्डर है, वो हमारे लिए ऐसे थोड़ी बैठा होगा, वो हमें मिलेगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो उनको हमसे मिलना ही पड़ेगा। चलो दादाजी, चलो। टप्पू बेटा, इस वक्त जोश से नहीं, कायदे से काम लेना पड़ेगा। बराबर है पोपट भाई, उसने मैदान की चोरी की है, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं, दया भाभी, इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमें किसी अच्छे वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील? वकील। चाचा जी, वकील सारे दाव पे जानते हैं ना, तो वो नोटिस के जरिए कानूनी डंडा लेकर सारी बातें जान लेंगे, और फिर हम उस लोखंडे बिल्डर पर जनहित में केस कर सकते हैं। ठीक है, तू किसी वकील को जानता है? है ना, बिल्कुल है, लेकिन वो तो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। तो? अरे हाँ, चाचा जी, भिड़े को जरूर किसी अच्छे वकील के बारे में पता होगा, सेक्रेटरी है ना। ठीक है, भिड़े को फोन लगा के दे। हाँ, अभी करता हूँ। दोनों फोन से नंबर लगाएगा? वो इसमें बैलेंस थोड़ा कम है ना। हाँ। बीस तारीख आ गई, अजीत सिंह को याद दिलाना पड़ेगा चेक का। हेलो, लग गया। हेलो, चंपक बोलू। हाँ बोलिए चाचा जी। हाँ भाई, तू किसी वकील को जानता है? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, तू सवाल मत पूछ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। चाचा जी, मेरे विचार से मिडिल क्लास आदमी को वकील और डॉक्टर से दूरी रहना चाहिए। ए भाई, मुझे तेरे विचार नहीं चाहिए, वकील चाहिए। नहीं, मैं किसी वकील को नहीं जानता। अच्छा, तो फोन रख दे। कमाल है, ये चाचा जी को अचानक वकील की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ये भिड़े तो किसी वकील को नहीं जानता है। अब अरे हाँ, चाचा जी जेठालाल को फोन कीजिए ना। भाई, व्यापारी आदमी है, कभी ना कभी तो किसी वकील की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, बराबर। वो जरूर जानता होगा किसी अच्छे वकील को, फोन कीजिए। तू सही कह रहे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर आपके पास कोशिश करें। जब जरूरत होती तभी जेठिया का फोन नहीं लगता। चाचा जी, लाइए मैं लगा कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जेठिया के दुकान जाके आता हूँ। हाँ, चलो दादाजी।
दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा टप्पू, तू रहने दे। हाँ नहीं दादाजी, ये लड़ाई टप्पू की भी है। ठीक है चल। और चाचा जी तब तक मैं इस लोखंडे बिल्डर के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखता हूँ कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। हाँ चलो चलो। समझता क्या है अपने आप को? बराबर है। हम लोग ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता हम लोग इतना। हेलो लोखंडे साहब, मैं चौबे बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार आया था, गांधी मैदान के बारे में पूछताछ कर रहा था। अच्छा, कुछ बताया उसने? नहीं, लेकिन फिर से आएगा तो। वापस आए तो संभाल लेना, उसके बाद वापस नहीं आएगा। ठीक है। वैसे नाम क्या है उसका? पत्रकार पोपटलाल, तूफान एक्सप्रेस से। पत्रकार पोपटलाल। दोस्तों फर्ज कीजिए आपके इलाके में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान हो और उस पर कोई अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे आवाज उठाएंगे और यही फैसला किया है सबसे कम वजन वाले लेकिन दुनिया हिलाने का दावा करने वाले पोपटलाल और चंपक चाचा ने। इन दोनों ने फैसला किया कि वो आवाज उठाएंगे लोखंडे के खिलाफ जो लोहे जैसी ताकत रखता है और आवाज भी अपने अपने अंदाज में। चंपक चाचा मिलने जा रहे हैं वकील से और पोपटलाल करेंगे तेजाबी पत्रकारिता, करेंगे ऐसी रिपोर्टिंग कि शायद लोखंडे की नींव हिल जाए। अब देखना यह होगा कि इन दोनों का वार लोखंडे किस तरह से सहन करते हैं या इन दोनों के खिलाफ वो क्या कदम उठाते हैं या फिर गोकुल धाम निवासी इन दोनों का साथ किस तरह से देते हैं। सारी स्थिति बड़ी हंगामेदार है लेकिन एक बात तय है, यहां जितने हंगामे होंगे आपके घरों में हंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। गर्मी के दिनों में सूरज अपनी तपिश पे है, चारों तरफ वातावरण में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं लेकिन इस परेशानियों से निजात पाने का एक तरीका है हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी लगता है कूलर बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं सेठ जी, इस गर्मी के दिनों में यहाँ बिना कूलर के आपको कितनी गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। कैसे? नट्टू काका मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे महान अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि गर्मी का कैसा होता है, गर्मी के बारे में सोचते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती है। ओह सेठ जी आज आप बहुत खुश लगते हैं। थैंक यू नट्टू काका। क्या बात क्या है? अरे बिना बात के कोई खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए क्या किसी कारण की जरूरत होती है? नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप जब खुश होते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ले क्यों? क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं ना उसके थोड़े ही क्षणों बाद आप लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं। शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। आज मूड अच्छा है, अच्छा मूड रहने दीजिए प्लीज। सेठ जी देखिए कौन आया है। तू अरे बापूजी टप्पू आइए आइए बापूजी आइए आइए बैठे बापूजी बैठिए। टप्पू सेठ आप लोग यहाँ? क्यों अभी यहाँ आने से पहले पूछना पड़ेगा? नहीं बागा बापूजी के लिए फर्स्ट क्लास अदरक वाली कड़क चाय बोल और टप्पू के लिए बढ़िया आइसक्रीम बोल। जी नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। ले तो क्या चाहिए? वकील। जल्दी वकील को बुला। वकील? वकील क्यों बाबूजी, क्या हुआ? अरे ये बच्चे जो गांधी मैदान पे खेलते हैं ना, वहाँ पे एक लोखंडे नाम का बिल्डर मॉल बना रहा है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में, गार्डन में। अरे लेकिन वो मैदान बच्चों के खेलने के लिए है, वहाँ ऐसे कैसे कोई मॉल बना सकता है? तो बच्चे किसी दूसरे मैदान में खेल लेंगे बापूजी। अरे अपने एरिया में अभी एक गांधी मैदान ही बचा है, तू भाई वकील को बुलाना। बापूजी छोड़िए ना, ये सब मगजमारी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो बच्चों के लिए तू मैदान बना ले। मैं मैदान कहाँ से बनाऊं बापूजी? हाँ तो मैदान बना नहीं सकता तो मैदान के ऊपर मॉल बनने से रोक तो सकता है ना। तू वकील को बुलाना भाई। बापूजी मैं किसी वकील को नहीं जानता हूँ। बापूजी मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वकील है
बागा, तुम मिस्टर हारून की बात कर रहे हो ना, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा? अच्छा बागा, मिस्टर हारून अब तक कितने केस लड़े होंगे? एक भी नहीं, वो नए हैं ना। बाघा, हमें अनुभवी वकील की जरूरत है। बापूजी, मैं तो अनुभवी वकील प्रेम परमार जी की ही बात कर रहा था। नट्टू काका समझे कि मैं मिस्टर हारून की बात कर रहा हूँ। नट्टू, सॉरी बापूजी। वैसे तो प्रेम परमार जी कहीं जाते नहीं, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं। मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आ जाएंगे। बुलाऊं? हाँ, बुला बुला। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम परमार। बताइए क्या बात है? देखिए, एक लोखंडे नाम का बिल्डर बच्चों के खेलने के मैदान पे गैर कानूनी तरीके से मॉल बनाना चाहता है। उसके लिए कलम का बाद में देख लेते। फिलहाल तो हम उसे एक नोटिस भेज सकते हैं। एक नोटिस का 800 रुपए है। उसके बाद दूसरा नोटिस, दूसरा 800 रुपए, और फिर केस करने का। मान लो वो कोर्ट में नहीं आया तो? कोर्ट नहीं आया तो उसे जेल हो सकती है। वो कलम का तो बाद में देख लेंगे, लेकिन कलम से हिसाब से उसे जेल हो सकती है। आपको तो एक भी कलम मालूम नहीं, आप कैसे केस लड़ेंगे? ऐसे कैसे मालूम नहीं है? कलम याद है, लेकिन वो कलम के नंबर वो मुंह जुबान याद नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो कलम नंबर में किताब में देके नोटिस में डाल दूंगा। नहीं भाई, आप रहने दो। ठीक है, तो मेरी विजिटिंग फीस 500 रुपया। 500 रुपया? हाँ, आने जाने का भाड़ा तो लगेगा ना। क्या है, वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, ये बागा ने बोला इसीलिए मैं यहाँ आया। बागा। थैंक यू। अच्छा बागा, अगली बार किसी क्लाइंट को केस करना हो तो ही बुलाना। काम काज छोड़कर आना जरा मुश्किल हो जाता है। सॉरी प्रेम। इट्स ओके बागा, बाय। देखा बापूजी, आज की तारीख में अच्छा वकील मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ो ये सब मगजमारी। तू एक काम कर, तू मेहता को फोन कर, वो जरूर किसी अच्छे वकील को जानता होगा। कर। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आपकी पहचान में कोई अच्छा वकील है? वकील? क्या हो गया भाई कि वकील चाहिए? बोले ना है। हाँ, पहचान में तो बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों चाहिए वकील? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? तुम भी ना जेठालाल। अरे जनरली लड़ाई करने के बाद वकील की जरूरत पड़ती है, इसलिए काम करो, पहले तुम लड़ाई कर लो, फिर मिलकर वकील ढूंढते हैं। फोन कर दिया? क्या हुआ? जेठालाल फोन क्यों काट दिया? अरे भाई, सीरियस बात में मजाक कर रहे। चलो चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, क्यों चाहिए वकील? तलाक के लिए? अरे सुप सुप बोले, मैं क्यों लूं तलाक? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। किस लिए चाहिए वकील? तलाक के लिए चाहिए, चेक बाउंस के केस में चाहिए, फ्रॉड के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चाहिए? नहीं, दरअसल बात क्या है कि अच्छा, ये मसला है। हाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पहचान के एक वकील हैं, मिस्टर जे प्रसाद। हाँ। मैं उनका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम फोन पे उनका एड्रेस उनसे ले लो और फिर जाके मिल लो। ठीक है, एक मिनट, आप जरा नंबर लिखवाइए, मैं पेन ले लेता हूँ। नोट करो, 982 61। ओके। और हाँ जेठालाल, हाँ, चंपक चाचा को मेरी तरफ से जरूर कह देना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा। क्या हुआ, मिला वकील मिला? हाँ, मतलब अभी उनका नंबर मिला है, तो फोन करके उनका एड्रेस पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछ। बापूजी रहने दीजिए ना, ये सब में बहुत टाइम जाएगा, छोड़िए ना सब झंझट। ठीक है, एक काम कर, ये नंबर मुझे दे दे, मैं बाहर पब्लिक फोन से उसे फोन करके एड्रेस पूछ लूंगा और फिर वहां पहुंच जाऊंगा। बापूजी चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में।
नटू काका, आप दुकान संभालना, मैं जरा बापूजी के साथ वकील को मिल के आता हूँ। नहीं काका, तू जरा दुकान में ध्यान रखना। और नटू काका, आप वो कूलर रिपेयर करवा लो। लगी ना, अब गर्मी लगी ना। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बताइए क्या काम है? हमें मेहता साहब ने भेजा है। कौन मेहता साहब? मेहता साहब को आप नहीं जानते? वो तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ही आपका नंबर हमें दिया। देखिए, मेरे 10-15 क्लाइंट्स हैं जिनकी सरनेम मेहता है। आप कौन से मेहता की बात कर रहे हैं? जी, तारक मेहता। ओह, तो ऐसे कहिए ना, तारक मेहता को तो सभी जानते हैं। बताइए बताइए क्या काम है? जी, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ये मेरा बेटा है जेठालाल गड़ा, और ये मेरा पोता टिपेंद्र। हेलो। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी के नजदीक में ही एक गांधी मैदान है, जिसपे लोखंडे नाम के बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो मैदान आपका है? नहीं। तो क्या मैदान के आसपास की जमीन आपकी है? नहीं। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वो सरकारी जमीन है, और हमारी सोसाइटी के और हमारे एरिया के सभी बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। अब आप ही बताइए, बच्चों के खेलने के मैदान पे कोई मॉल कैसे बना सकता है? अच्छा, तो आप समाज सेवक हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि उस मैदान पर वो गैर कानूनी मॉल बनाने वाले हैं? जी, हमारी सोसाइटी में एक पोपटलाल पत्रकार है, उसने सरकारी ऑफिस में जाके पता लगाया। बापू जी, पोपटलाल की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्यों ना करूं? अरे वो पत्रकार है, वो बच्चों का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझता है। नहीं भाई, आप ही बताइए, ये बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। आप उस बिल्डर पर केस कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं? हम उन पर सेक्शन 100 के तहत गैर कानूनी जमीन अधिग्रहण की नोटिस भेज सकते हैं। ग्रहण की नोटिस? ग्रहण नहीं, अधिग्रहण, मतलब जमीन पर गैर कानूनी कब्जा। पर वकील अंकल, ये नोटिस देने से वो लोखंडे अंकल मान जाएंगे? मान जाएंगे? अरे नोटिस पढ़कर वो हिल जाएंगे, सामने से दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे, मुझे माफ कर दो, इस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। बेटा, तुम उसी मैदान में क्रिकेट खेलोगे? यस। अरे वाह वाह, जल्दी से जल्दी नोटिस भेज दीजिए आप। ठीक है, 10,000 का खर्चा होगा। 10,000? कम है ना? आप मेहता साहब का नाम लेके आए इसीलिए, वरना 20,000 होता। दस। ठीक है, मैं अभी नोटिस भेजता हूँ, देख लेना। एक ही नोटिस में आज रात तक तो फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वकील अंकल ने वो लोखंडे अंकल को नोटिस दे दी है। टप्पू, हमें हमारा ग्राउंड मिल जाएगा ना? मिलेगा। हमें खेलने के लिए हमारा गांधी मैदान जरूर मिलेगा। यस। अरे पर अब शहरों में मैदान बचे ही कहाँ है भाई? ये शहर तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। करेक्ट है मेहता साहब। अरे मैदान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, इतने सारे मैदान, अभी मैदान है कहाँ? ऐसी बात नहीं है आदमाराम, माटुंगा में अभी भी 5 गार्डन्स है। लेकिन अय्यर, यही हाल रहा तो ये मैदान बचने वाले नहीं है एक भी। और इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमें जोरदार आवाज उठानी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैदान ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? हाँ, और बच्चों का विकास कैसे होगा? क्या है, पढ़ाई करने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, लेकिन मैदानी खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ये तू बोल रहा है भिड़े? और तू ही हमेशा बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से मना करता है। जेठालाल, मैं कंपाउंड में खेलने से मना करता हूँ, मैं खेलने से मना नहीं करता। बहुत सारू। वैसे मानना पड़ेगा चाचा जी को जेठा भाई, गांधी मैदान बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं चाचा जी, वो काबिले तारीफ है। करेक्ट। नहीं, आपकी तारीफ कबूल है हाथी भाई, लेकिन आपको क्या लगता है, ये वकील आज नोटिस भेज देगा तो उससे क्या वो बिल्डर वो मैदान छोड़ देगा?
और छोड़ेगा नहीं तो उसको जम के लात मुक्के घूसे मार मार के खाली करा देंगे। अरे भाई तू शांति रख भाई, छोड़ी, हमको कोई मारा मारी नहीं करनी है भाई, उससे मामला और उलझ जाएगा। तो वैसे ही आज वो वकील नोटिस भेजेगा तो कल से केस खुल जाएगा, परसों से कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। पहली मुलाकात में वकील ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, अभी पता नहीं आगे और कितने लेगा। इससे तो अच्छा किसी छोटे मोटे गांव में 10,000 का एक प्लॉट ले लिया होता तो बच्चे खेलते वहां आराम से। लाल तुम एकदम व्यापारी के जैसा सोचते हो। मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी की तरह ही सोचूंगा ना। अरे आज की तारीख में किसके पास टाइम है ये कोर्ट कचहरी के धक्के खाने का। और बापूजी का समझते ही नहीं है। बापूजी बहुत समझदार है, वो कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देते। यू आर राइट दया भाभी, चाचा जी ने बहुत अच्छा काम किया। ऑफ कोर्स उन बिल्डर्स को पता चलना चाहिए कि यूं ही किसी की जमीन हड़प नहीं कर सकते, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। हारे हाँ टड्डन साची बात है। बच्चे लोग भी देखो ना कितने खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरा गोगी सुबह से कितनी टेंशन में था, अब भी जाके हंस रहा है। ये सब चाचा जी की वजह से। मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। सबसे पहले चाचा जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि एक बार ये गांधी मैदान मिल गया ना तो सोसाइटी में शांति हो जाएगी। अरे भाई तुझे सोसाइटी की शांति की पड़ी है भीड़। कल से मेरे वकील के चक्कर शुरू हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये गांधी मैदान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाई। और जेठा भरा तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल सोचने वाली बात ये है कि गांधी मैदान में खाली अकेली टप्पू सेना तो खेलती नहीं है, दूसरे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, उन सबके पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे लेकिन ये गांधी मैदान हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बाप दादा हमारे नाम लिख के गए हैं। हम क्यों ये गांधी मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या क्रांति शुरू करनी है? अरे पर हो जाने दो क्रांति जेठालाल इस बार। भाई बच्चों के हक का सवाल है। तो एक काम कर भाई, मैंने वो वकील को जो 10,000 दिया ना वो मुझे तू दे दे पहले, बाद में तुझे जो क्रांति करनी है कर। जेठालाल क्या है कि सारे लोग अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपना अपना योगदान देंगे। जैसे मैं तूफान एक्सप्रेस में उसके खिलाफ न्यूज छापकर अपना योगदान दूंगा, तुम 10,000 रुपए देकर अपना योगदान दे रहे हो। भाई सोडी उस बिल्डर को लात घुसे मुक्के और थप्पड़ देकर अपना योगदान देगा, और अगर सोडी को लग जाता है तो हाथी भाई उसका इलाज करके अपना योगदान देंगे। और अब अय्यर भाई बाबा, अरे भाई तुम लोग भी कुछ बोलो, मैं सबके लिए कितना बोलूंगा भाई। हाँ, हम लोग भी हुआ शक्ति, कौन था शक्ति? यथाशक्ति। हाँ, यथाशक्ति योगदान देंगे। हाँ जेठालाल तुम चिंता मत करो, जेठालाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल तुमने वो कहानी नहीं सुनी? एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आदमाराम एक काम करेंगे, इधर कमजोर लकड़ी को वो गट्टर के बीच में रख देंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेठालाल तुम टेंशन मत लो, हम सब अभी चलकर बच्चों को बोल देते कि हम सब उनके साथ हैं। चलो 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 आदित्य जल्दी उठो। चलो आता हूं मैं। चलो जेठा भरा। अरे जेठा भाई ग्लास। बताते हैं कि हम सब साथ हैं, नहीं चाहिए। अरे बच्चे लोग जरा एक मिनट यहाँ पे आना। चलो आओ भाई आओ इधर आओ। बच्चों मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भिड़ अंकल? गांधी मैदान के लिए जो आंदोलन छिड़ा है उसमें अभी पूरी सोसाइटी तुम लोग के साथ है। थैंक यू भिड़ अंकल। भाई साहब 5 मिनट रुकिए, दुख रहा है बहुत, मैं जल्दी आता हूँ। डॉक्टर आदि लगता है आपको कोई पेशेंट है, देखिए। लोग इतना क्यों पीते हैं? पीने के बाद खड्डे में गिरते पर देखो ऐसी हालत हो जाती है। देख छोड़ी। नहीं छोड़ी तो भाई।
चंपकलाल कहाँ है? डॉक्टर मैं हूँ। मैं। अरे ये तो जेजे प्रसाद वकील है। अरे वकील अंकल। हाँ। ये प्रसाद आपको किसने दिया? मतलब ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? देखिए, जो हो गया सो हो गया। चंपकलाल जी को समझा दीजिए कि ये केस लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अरे पर अंकल। दोस्तों फर्ज कीजिए आप किसी विमान में सवार हो और हवा में उड़ते हुए अचानक बीच हवा में ये घोषणा कर दे पायलट कि वो आगे विमान नहीं उड़ाएगा, या फिर कोई शादी हो रही हो और 2 फेरों के बाद दुल्हन इनकार कर दे कि वो शादी नहीं करेगी, तीसरा फेरा नहीं लगी, तो कैसा झटका लगेगा। वैसा ही झटका गोकुलधाम निवासियों को वकील साहब ने दिया ये कह के कि वो केस नहीं लड़ेंगे। भाई चिंता का विषय ये नहीं है कि वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे, चिंता का विषय वो कारण है जिसकी वजह से वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे। भाई लोखंडे अगर वकील पे हमला करवा सकता है तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन क्रांतिकारी मिजाज के चंपक चाचा अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बच्चों का ये गांधी मैदान कहीं मैदान जंग में ना तब्दील हो जाए। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं चंपक चाचा और गोकुलधाम निवासी, इनका अगला कदम क्या होगा। यहां पे बहुत सारे हंगामे हैं और बहुत सारी मुसीबतें गोकुलधाम निवासियों के लिए, लेकिन हर हंगामे के साथ ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। जेठालाल जी, ये ले लीजिए 10,000 रुपए वापस। अरे पर अंकल ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ मानूस। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि एक ही नोटिस में फैसला हो जाएगा, क्या हुआ? हाँ तो देखिए, हो गया फैसला। अरे आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं ये केस लड़ूंगा ना तो मैं खुद एक केस बन जाऊंगा। अरे पर मुझे एक बात बताओ जेजे, तुम्हारा हाल किसने, लोखंडे के आदमियों ने किया है? नहीं, वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, बीच में एक हाथ गाड़ी वाला आ गया और 4-5 लोगों ने मुझे बहुत मारा। इस वजह से आपका ये हाल हुआ है। चलो कोई बात नहीं वकील साहब, और जल्दी आप ठीक हो जाओगे फिर केस लड़ लेना। हाँ। छोड़ी, समझने की कोशिश करो। ये लोखंडे ने अपने आदमियों को भिजवा के ये हाल करवाया जेजे प्रसाद का, खंड खंड कर दिया बेचारे को। देखिए जेठालाल जी, मेरी बात मानिए, चंपकलाल जी को समझाइए, इस झमेले में ना पड़े। हाँ। पर वकील अंकल, आपने तो कहा था कि हमें हमारा गांधी मैदान वापस मिल जाएगा। हाँ। बेटा, जोश में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसे सच नहीं मानना चाहिए। पर ऐसे थोड़ी अंकल। वकील भाई, सच्चाई के लिए लड़ना आपका धर्म नहीं है? सच्चाई के लिए लड़ना ये अच्छी बात है, लेकिन गुंडों के सामने लड़ना ये मेरा धर्म नहीं है। बराबर है। अरे पर जेठा भाई, चंपकलाल जी को समझाना। टप्पू के पापा, वकील भाई बोले डर गए, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। सही बात है। अरे दया तो शांति रखना भाई। चलो मैं चलता हूँ। मैं क्या? सॉरी। 1-2 मिनट वकील साहब, मेरे घर पे आएंगे आप? क्यों? मैं बापूजी को यह सैंपल दिखाना चाहता हूँ। पापा, क्या आपको देखेंगे ना वो समझ जाएंगे कि यह सब मगजमारी करने में पड़ने जैसा नहीं है। नहीं, आप उनको ऐसे ही समझा दीजिए। मैं चलता हूँ। 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं भाई, नहीं। सोटी आपको ऐसे गोद में उठा लेगा? अरे भाई दवाई तो लेते जाओ। अरे फ्री में दे रहा हूँ। अरे नहीं, बहुत गहरी चोट लगी लगती है। देखा मेहता साहब, वकील की हालत देखे। वो लोखंडे वकील की ऐसी हालत कर सकता है, तो सोचिए हमारी क्या हालत करेगा वो। आप चलिए प्लीज, घर पे चलिए, बापूजी को समझाइए कि यह सब मगजमारी करने का कोई मतलब नहीं है। टप्पू के पापा, हम दूसरे वकील भाई ढूंढ लेंगे। हाँ पापा। तो शांति रख एकदम। दूसरा वकील चाहिए, देखा नहीं तूने?
आज उसने वकील को मारा, कल मुझे मारेगा, परसों अय्यर भाई को मारेगा। नरसों मैं आने नहीं दूंगा। इस लोखंडे को तो अपने लोही जैसे हाथों से मार मार के प्लास्टिक कर दूंगा। शाबाश सोनी भाई, शाबाश। थैंक यू। अरे सोडी भाई तो शांति रखना, अभी चाचा जी को समझाना जरूरी है। चलो भाई। चलिए मैं भी चलता हूँ चाचा जी को समझाना। हाँ चलो, एक से भले दो। चलो भाई, चलो चलो भाई। आइए। अरे भाई अरे मेहता पोपट आओ। आया मेहता साहब, बोलिए, बात कीजिए। आइए। जय जिनेंद्र चाचा जी। हाँ क्या हुआ? अब चाचा जी वो जो वकील था अपनी फीस के पैसे वापस देके चला गया। क्या? असल में उस लोखंडे के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। अच्छा तो अरे बापूजी, हमें ये सब झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? हम ठहरे सीधे साधे लोग, और वो लोखंड एक नंबर का गुंडा है, गुंडा बापूजी। तो तू क्या चाहता है? मैं भी उस वकील की तरह डर के बैठ जाऊं? केस लड़ना उसका काम है, अगर उसे अपना काम नहीं करना है तो ना करे। लेकिन मेरी ये लड़ाई बच्चों के लिए है और मैं लड़ूंगा। बापूजी मैं आपके साथ हूँ। तू चुप बैठने दया। ये जेठिया, चुप रहने से अन्याय बढ़ता है। अरे लेकिन बोलने से मार पड़ती है, उसका क्या बापूजी? ये बबूचक, बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि ये तुम्हारे दादाजी अन्याय से डर के पीछे हट गए? इसको क्या हो गया? ताली बजा रहे। वाह चाचा जी वाह, क्या उच्च और आदर्श विचार है आपके। मैं आया तो था आपको समझाने, लेकिन अब इस मुहिम में मैं आपका तहे दिल से साथ दूंगा। ओ पाटली बदलू पोपटलाल, वो लोखंड है, तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो साथ क्या खाक दोगे? पोपटलाल जोश के साथ थोड़ा सा होश से भी काम लो। अरे भाई, हमें अगर ये सब करना है तो हमें अपना काम धाम छोड़ना पड़ेगा। और चाचा जी एक बात बताइए, हम लोग अपना काम छोड़ के रोजगार की चिंता किए बगैर क्या ये लड़ाइयां लड़ेंगे? बराबर है। ये बराबर वाली, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो अन्याय करने वालों की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। बराबर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है अन्याय के खिलाफ बस एक कदम बढ़ाना चाहिए, फिर न्याय आपो-आप हमारी झोली में आ जाता है। अरे एक कदम नहीं, हम लोग बहुत सारे कदम आगे बढ़े के वकील की ऑफिस तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारी झोली में क्या आया? पीटा हुआ वकील। जेठालाल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल, साथ में मिलकर आवाज उठाने से इनकार नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सारे लोग 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकते। हर आदमी को अपने काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, और ऐसे में अकेले में वो जा रहा है और लोखंडे के गुंडों ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे तुम तो अकेले ही रहते हो, तुम्हारा तो घर पे आके लोखंड के आदमी लोग तुम्हें लोखंड से मारेंगे। जेठिया, इसे डरा मत। चाचा जी बात डराने की नहीं है, हम उस वकील का हाल अभी देख के आए। जो लोग उस वकील के साथ ऐसा कर सकते हैं वो हम लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। ए महतूस, तू लेखक है ना, तू क्या अपने लेख से लोगों को ये संदेशा देता है कि होता है होने दो, चलता है चलने दो, डर के मारे अन्याय को सहन करो, हैं? नहीं नहीं, देखिए चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई न लड़ें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जेठालाल की बात बिल्कुल सच है चाचा जी। देखिए ये डर सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, हमारे पीछे परिवार है, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, और हम लोग तो हर वक्त घर पे रहते नहीं, अपने अपने काम पे जाते हैं। और मुझे बताइए, ऐसे में परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? और वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, गुंडे, उनका तो कोई धर्म है ही नहीं। देखो, तुम लोग मेरा साथ दो ना दो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं लोखंडे से मिलने जरूर जाऊंगा, और अब मुझे किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। आइए आइए चाचा जी, आइए। चाचा जी, वाह क्या बात है, चाचा जी कितने हिम्मत वाले हैं भाई, वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाटली बदलू पुत्र, तुम अगर इस मुहिम में जुड़े, तुम इस मुहिम में जुड़े तो तुम्हारा भाई खला हो जाएगा।
बिना शादी का शहीद हो जाएगा भाई। चलता हूँ। चलता हूँ मतलब ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। मैं इस मुहिम पोपटलाल, इस मुहिम में भाईखाला नहीं होऊंगा। मैं हर हाल में चाचा जी का साथ दूंगा। मेहता साहब क्या करे, अभी बापू जी तो मान ही नहीं रहे। जेठालाल, मेरे ख्याल से हमारे पास सुबह तक इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब तक चाचा जी लोखंडे से मिलकर नहीं आते तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ, तुम थोड़ा सा सावधान रहना। क्या करो, पुलिस कंप्लेन कर दूं? नहीं, पुलिस को क्या कंप्लेन करेंगे? ना तो उसने कोई धमकी दी है, ना हमारे साथ कोई मारपीट की है, तो क्या कहेंगे क्या पुलिस को? तो वो लोग वो वकील जैसी मेरी हालत कर देंगे, बाद में कंप्लेन करूं? नहीं, देखो जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे ख्याल से कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। गुड नाइट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी एकदम सही है, आप उनकी बात मान लो। दया, कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस आग में घी डाला है ना। मुझे नींद आ रही है भाई। टप्पू, बेटा क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? दादाजी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे वो लोखंड अंकल से बदला लेना है। टप्पू बेटा, थोड़ी शांति रख। अच्छा, मुझे एक बात बता, कोयल कैसे बोलती है? बता, कोयल कैसे बोलती है? और कौवा? अब मुझे ये बता, कौवा कभी कोयल के जैसे सुरीला हो सकता है? नहीं। और कोयल कभी कौवे के जैसी बेसुरी हो सकती है? नहीं दादाजी। उसी तरह बेटा, उसी तरह बुरा आदमी बुराई करे उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। पर दादाजी, ये लोखंडे अंकल सबको डराएंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा दादाजी? हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। टपूड़ा, तुझे पता है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने खूब लाठियां बरसाई, लेकिन आजादी के मतवालों ने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा। उसी तरह हम भी अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। दादाजी, हमारा मैदान हमें मिलेगा ना? बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और कल लोखंडे बिल्डर से मिलने भी जाऊंगा। ठीक है, सो जा। शहर में मैदान कम हो रहे हैं, ये सामाजिक समस्या अब मेरी पर्सनल समस्या हो गई है। भगवान, आपके मुसीबत सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ मेरा ही पता है? मेरी दुकान में जितना कस्टमर आप नहीं भेजते, उससे ज्यादा मुसीबतें आप मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। प्लीज बापूजी को समझाइए, प्लीज। अरे ये क्या, टप्पू के पापा चिंता में हैं, उनका ध्यान भंग करना पड़ेगा। क्या कर रही है दया? अरे टप्पू के पापा, आपने तो मुझे फौरन पहचान लिया, बहुत होशियार हो आप। ये होशियारवाड़ी क्या फालतू जोक मार रही है? नॉनसेंस। ए भाई, घर में क्या शेर बन रहा है? अरे डांटना ही है तो जाके उस लोखंडे को डांट जो बच्चों का मैदान हड़प रहा है। बापूजी। अरे हाँ, सॉरी भाई सॉरी, ये तो मेरी लड़ाई है ना, मुझे लड़नी है। तू बैठ, तू चुपचाप आराम से घर में बैठ। बापूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो कहना सुनना था वो कल रात को हो गया। अब कहने की बारी मेरी है और सुनने की बारी उस लोखंडे की है। बहू, मैं जा रहा हूँ। चलो दादाजी। नहीं बेटा, मैं जाता हूँ, तू रहने दे। नहीं दादाजी, ये लड़ाई हम बच्चों की है, आप हमारे लिए लड़ रहे हो। मैं आपके साथ आऊंगा। अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं सीखूंगा कि हमें हमारे हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। शाबाश टपुड़ा, चल। बापूजी,
मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैं अकेला जाऊंगा। ये छोटे क्रांतिवीर, बापू जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़िए ना ये सब मगजमारी। अरे वो लोखंड है, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पावर वाला है। अरे वो कितना भी पावर वाला हो, मेरे पास उससे भी बड़ा पावर है, सच्चाई का। मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। तू भाई तू घर में बैठा रहे, डर के मारे घर में बैठा रहे। हाँ? चल टपुड़ा। बाबूजी मैं भी आपके साथ आती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। नहीं बहू तू रहने दे, मैं और टप्पू जाता। चल बेटा। बापूजी, बापूजी रुकिए, मैं भी आता हूँ। मेरी धन्नो रानी बड़ी प्यारी है यार तू। हेलो। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं उनको बोल रहा हूँ। एक मिनट। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ जबरदस्त आर्टिकल छपा है, जरूर पढ़िएगा। ओके थैंक यू। नहीं आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पप्पू दी ग्रेट। जरूरत पड़ी तो कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शाबाश। वेरी गुड। माधवी भाभी, पोपटलाल भाई ने गांधी मैदान बचाने के लिए जबरदस्त आर्टिकल लिखा है ना? मस्त। उस पॉलिटिशियन कम बिल्डर लोखंडे की इज्जत का फालूदा कर दिया। कोमल भाभी ऐसा कहो ना कि पोपट भाऊजी ने लोखंडे की दुनिया ही हिला दी। एग्जैक्टली। वैसे मेरा भी मानना है कि मैदान बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए। अरे बच्चों की लाइफ में मैदान का उतना ही महत्व है जितना अचार में मसाले का, हो कि नहीं? राइट। वैसे पोपटलाल भाई और चंपक चाचा को सलाम है कि वो बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। खर्रच। मैडम पेज नंबर 2 पर मेरी लिखी हुई न्यूज छपी है, जरूर पढ़िएगा। लीजिए भाई साहब। पोपट भाऊजी। ओके और हाँ ओ पोपट भाऊजी। भाई गुड मॉर्निंग माधवी भाभी, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोपट भाऊजी क्या जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है आपने। थैंक यू वेल डन पोपटलाल भाई। हाँ मस्त। थैंक यू कोमल भाभी। ये लोखंडे बिल्डर जब तक बच्चों के खेलने का मैदान वापस नहीं देगा तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला, दुनिया हिला दूंगा। बरोबर है बात। ओहो बापूजी तो शेर की तरह जुस्से से जा रहे। अभी अगर मैं उनको रोकने गया तो खरगोश की तरह मुझे हवा में उछाल देंगे। मेहता साहब को बोलता हूँ। दादाजी मैं मेरी टप्पू जना को बुला कर आता हूँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तू फिर आ गया हमें रोकने? नहीं बापूजी मैं भी आ रहा हूँ साथ में। 1 मिनट मैं आया अभी जरा। जेठा भाई वो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? ताला लगा है। ताला क्यों लगा है? वो अंजलि भाभी और मेहता साहब सुबह बाहर चले गए। सुबह कहाँ गए हो? पता नहीं। क्यों? सॉरी। अब निकले? चलिए। ओहो गड़ा परिवार का कल, आज और कल एक साथ। सुबह सवारी कहाँ जा रही है? वो लोखंडे बिल्डर अंकल के ऑफिस में। अच्छा तो फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। वाह पोपटलाल भाई, आप पर और चाचा जी पर हमें गर्व है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत से बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं आप। अभी हम लोग लड़ने ही जा रहे हैं। टप्पू बेटा हम लड़ने नहीं, उसे समझाने जा रहे हैं। ओ चाचा जी, और ऐसे लोग जो है ना समझाने से नहीं समझते, ऐसे लोगों के इनकी स्टाइल में ही समझाना पड़ता है। और जो कीर्तन से ना समझे उनको पंगड़े का रंग दिखाना पड़ता है। तो उधर एक काम कर, फटाफट मेरे घर पे जा, वहां से हॉकी स्टिक लेके आ। यस। अरे क्या ये कहीं नहीं जाना?
अरे इधर खड़ा रहे, कहीं नहीं जाना है। टप्पू तू रुक। देख भाई सोडी, हमें वहाँ हिंसा नहीं करनी है। बापूजी सोडी वहाँ जाके हिंसा ही करेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप वहाँ जाना कैंसिल ही कर दो प्लीज। हाँ भैया कैंसल। अरे वहाँ देखो पोपटलाल भी बोल रहा है कैंसिल, चलो कैंसिल कैंसिल। नहीं भाई, सोडी का आना कैंसल। ओए पप्पू, सॉरी, क्या कर रहा है भाई पोपटलाल? सॉरी क्या करता है भाई? सॉरी एवरीबॉडी। क्या क्यों, किस लिए कैंसिल भाई? अरे भाई सोडी, जब पैर में लगा कांटा अगर सुई से निकल सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? तो तू तलवार म्यान में रख, मैं कलम की जुबान से उसकी दुनिया हिला दूंगा। नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा। अरे भाई ये तो अब जिद पे अड़ गया है। सोडी अंकल, आप बिल्कुल गोगी पर गए हो। गोगी भी कभी कभी ऐसी ही जिद करता है। देख भाई सोडी, हमें ये मामला शांति से सुलझाना है। तू वहाँ आएगा, मारामारी करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। ये बच्चों के मैदान की बात तो एक बाजू रह जाएगी, नई परेशानी शुरू हो जाएगी। सोडी भाई, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप मत जाइए, जेठा भाई पोपटलाल भाई उनके साथ जा रहे हैं ना, और टप्पू भी। ठीक है, 1, 2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 और 5.5 5 लोगों की बात सर आंखों पर। जेठा भरा, मेरी जरूरत पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फटाफट फोन कर देना। चलो भाई चलो। चलिए। हे भगवान, अब तो जाना ही पड़ेगा, संभाल लेना। हर खेल के अपने नियम हुआ करते हैं। या तो दो व्यक्ति आपस में खेलते हैं, या दो टीमें खेलती हैं, दो देश आपस में खेल खेलते हैं। लेकिन आपने ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा जैसा हमारा परम मित्र जेठालाल के साथ होता है। उनके साथ किस्मत खेल खेलती है। कई बार तो मुझे लगता है कि विधाता ने उनका भाग्य कांटों वाली कलम से लिखा है। बहरहाल, आप कभी चिड़ियाघर में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि शेर के पिंजरे के बाहर एक चेतावनी लगी होती है कि इसे छेड़े नहीं। लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा तो शेर के साथ गरबा खेलने जा रहे हैं। अब क्या होगा मेरे मित्र जेठालाल का, क्योंकि निडर चंपक चाचा को तो सीनियर सिटीजन होने का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जेठालाल का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि उनका तो बिना बारात के बैंड बजने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, वो व्यक्ति जो वकील की बिना साबुन के धुलाई करवा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। यानी कि न तो जेठालाल की मुसीबतें कम होने वाली है, ना चंपक चाचा रुकने वाले हैं, और ना रुकने वाली है आपकी हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.